राम राम सभी को। आज हम सात्यो गांव के अंदर उमा शंकर जी शर्मा से मिलने आए हैं, जो कि यहाँ पर तारानगर से विधायक के रूप में एक बार चुनाव लड़े थे। तो आइए इनसे हम इंट्रोडक्शन करते हैं। हाँ, नमस्कार सभी को। हाँ, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। पहले तो आपने जहाँ दर्शकों थारो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो था। मैं उमा शंकर शर्मा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और सन 88 से आज से 35 वर्ष पूर्व कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम शुरू किया था। NSY का जिला अध्यक्ष भी रहा, ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा, जिले का प्रवक्ता रहा, DCC का कांग्रेस कमेटी का, स्टेट का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, जिला परिषद का निर्वाचित सदस्य भी रहा हूँ और विभिन्न कमेटियों में भी रहा हूँ। एक बार निर्दलीय इलेक्शन भी लड़ा था विधानसभा का, फिर 3 माह बाद में वापस कांग्रेस में आ गया। वैसे मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। कांग्रेसी हो जी, मतलब अब के बार चुनाव में और पीछे के चुनाव का मैं थे लड़ता पे टाइम, अब मैं थाने कोई फर्क लाग रही है? अब में और पूर्व 35 साल पहले की राजनीति में बहुत डिफरेंस आया है। आज धनबल और बाहुबल की आवश्यकता है, उस वक्त सिर्फ विचार बल के आधार पे मत का दान किया जाता था। अब की बार जब मतलब एक लोग कह रहे हैं कि EVM मशीन के मन भी गड़बड़ी हो रही है, थाने कितनी लाग रही है? ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मैं जो आगे आपको बोलने जा रहा हूँ मेरे व्यक्तिगत, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा। हालांकि कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार ये है कि EVM में गड़बड़ नहीं हो सकती। नहीं, कई तो जो मतलब बता रहे हैं, जयपुर का मन, दिल्ली का मन वकील बता रहे हैं, बस सिस्टम यही चल रही है, क्या लग रही है? मैं इस बारे में मेरे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। तो चलो थे बता दो, आपने जहाँ कांग्रेस सरकार का मैंने के बढ़िया बात लग रही है। अब की बार पीछे 5 साल आपने राजस्थान का मैंने 100 गलत सरकार ही पाकिया, मतलब आपने राजस्थान का मैंने कितना विकास करवाए दबा हुआ था उस वक्त से लेकर के आज तक। कांग्रेस ने क्या नहीं किया देश में, ये आप पूछिए। कांग्रेस ने सब कुछ किया इस देश के अंदर। आज़ादी के वक्त इस देश का विकास मात्र शून्य था, वहाँ से लेके आज कल कारखाने, कितनी विज्ञान में दृष्टि, शिक्षा में, चिकित्सा में, जिस क्षेत्र में कितना राष्ट्र का विकास हुआ है, उसका पूर्ण नहीं तो अधिकतम जो योगदान है वो कांग्रेस का रहा है। एक जो मतलब थारे अनुमान हो, जो मतलब BJP है वो सिर्फ मतलब विकास पर और जो देश के विकास और शिक्षा पर बिल्कुल भी आवाज़ कौन उठा रही, और पिंग अलावा सामने जिसकी आपने कांग्रेस सरकार है बस सिर्फ विकास पर, जब मतलब कोई हॉस्पिटल बनाना है या फिर कोई कार्य के मुद्दे पर ही वोट मांग रही है। तो इन मैंने क्या फ़र्क लग रही है कि BJP में और कांग्रेस का मायने है? कांग्रेस और BJP में सदैव फर्क है और रहेगा, क्योंकि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की पार्टी है, संविधान को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्श मानने वाली पार्टी है। कांग्रेस महात्मा गांधी के बताए हुए पथ पे चलने वाली पार्टी है। और मैं व्यक्तिगत रूप से तो आरोप नहीं लगाऊंगा किसी बड़े नेता के ऊपर, क्योंकि मैं स्वयं भी इतना सक्षम नहीं हूँ कि बड़े आदमी पे लगा सकता है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ धर्म की राजनीति की है। एक दूसरा कह रहे हैं कि अब की बार राजस्थान अगर मतलब केंद्र का माइन मोदी सरकार का ना, अगर BJP का माइन 400 सीट आ जाए तो बस संविधान में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हानि क्या लग रही है? इस बारे में मेरा अभी तक कोई विचार नहीं है, मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। अगर आ जाए तो बदल सके संविधान? नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता। बदलने कौन लग रही है? क्योंकि भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलना छोटी बात नहीं है, बीजेपी की बस की बात नहीं है। दूसरा एक दे रहे होगा BJP का मतलब एक अग्निवीर योजना ले रहे हैं, बाकियां लग रही था ना। नौजवान का युवा अवस्था तो चली जाएगी उसकी, और उसके बाद वो 3 साल बाद घर आकर के बैठ जाए, ये कौन सा न्याय है? पीछे जो मतलब अब की बार नरेंद्र बुढ़ानिया का कार्यकाल था गाँव में प्रति, या फिर आपने तानगर तहसील के प्रति क्या देख रहे होते? मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को श्रेय नहीं देना चाहूँगा, मैं सिर्फ अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को श्रेय देना चाहता हूँ। दे रहे हो अब की बार जब अटकिंग का नहीं, अभी खड़े हो रहे होगी, राहुल जी के स्वागत नहीं होगी। हम तो कांग्रेस के साथ हैं और रहेंगे। तो बैंगो जी मतलब चुनाव समीकरण क्या करे अब की बार चूरू जिले में? निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे राहुल कसवा। कितने वोटों से लागे ये मैं नहीं बता सकता, इस बारे में मेरा कोई अनुमान नहीं है। और जो मतलब आपने युवा के लिए देश के मैंने बेरोजगारी बढ़ रही है, इनके पीछे क्या कारण लग रही है? जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक कारण है। बाकी जो राजनीतिक मैनेजमेंट है देश के अंदर वो सही नहीं है आज के वक्त में। एक जी मतलब दूसरे थे बता रहे हो आपने जी पीछे चुनाव होया विधायक आगे मैंने जब नरेंद्र जी बुढ़ाने जीत्या, और आगे बाद में होने के बाद में जल्दी जो ट्रांसफर वाला सिस्टम चलो, इनके पीछे थाने क्या लग रही? कोई राजनीतिक कारण लग रहे है या फिर मतलब BJP रहा है कोई मतलब सेटअप करियो अलग अलग जगह पर आने? ये एक सतत प्रक्रिया है, स्थानांतरण सतत प्रक्रिया है। जो ही शासन चेंज होता है तो ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। इस बारे में मेरा कोई विचार नहीं है।
अब आना टाइम में केंद्र की सरकार किन देखना चाह रहे हो? हम तो कांग्रेस को ही देखना चाहेंगे, एनडीए को देखना चाहेंगे। एक जो मतलब आरएलपी कांग्रेस कॉमरेड तीनों गठबंधन कर रही है, ये मतलब को नुकसान हो इसका है बीजेपी? बीजेपी विकास को छोड़ करके धर्म के बल पे बढ़ना चाहती है। मैं स्वयं धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं देवताओं को मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, और ऐसा कोई हिंदू नहीं है इस राष्ट्र के अंदर जो ईश्वर को नहीं मानता हूँ। क्यों भाजपा वाले ज़्यादा मानते हैं क्या? हम नहीं मानते क्या? राम हमारा है, हमारे कण कण में है, राम रोम रोम में है हमारे। का कैसे हुआ? राम तो हर नागरिक का है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, तो वो अकेले लेके कैसे चल सकते हैं राम को? राम हमारा भी है। एक दूसरा लास्ट आप क्वेश्चन है क्या जनता एक बार जहाँ थान देख रही है तो पिंग मैंने जनता ने क्या सोच के एक बार जो चुनाव वो जो है एक मैंने वोट देना चाहिए चुनाव में? वो हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है, हर व्यक्ति का अपना अपना अनुमान युवा ने नया वर्ग है जगह पहली बार वोट दे रहे और युवा ने अब की बार क्योंकि अब की बार जनता है सारी लगभग समझदार हो रही है इतनी, तो बा मतलब क्या सोच के वोट देना चाहिए? आज के युवा को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि आपको मत किस ओर देना है। आज का नौजवान, आज का युवा अपने स्वयं के अपने विचार रखता है, अपनी स्वयं का अपने विचार साथ साथ में विकास का मुद्दा यहाँ पे मतलब आपने यहाँ भारत को विकास पूरा होना चाहिए, राजस्थान में विकास का फिर इन चीज़ पर देखना चाहिए पानी की। हाँ, विकास अशोक गहलोत की सरकार में कोई कमी थोड़ी रही है। कोरोना 2 साल कोरोना निकला, उसके बावजूद भी अशोक गहलोत की सरकार ने बम्पर कार्य इस राजस्थान में किए थे। ठीक है लियो, आपने दर्शकों को इतनी जानकारी देने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को सुना। झलक टीवी का आभार, धन्यवाद।